ये शहर सिर्फ टेक्सटाइल का नाम नहीं, यहाँ हर गली एक कहानी है। बाजारों की रोशनी, घंटाघर की शान और वो वाइब जो पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं मिलती। यहाँ की हर एक चीज़ कल्चरल है। मैं निकला हूँ एक्सप्लोर करने वो जगह जहाँ हिस्ट्री भी है और असली गलियों की जिंदगी भी। पंजाब के दिल में बसा एक ऐसा शहर, बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर यहाँ के रेलवे स्टेशन तक, मुसाफिरों से लेकर उनकी आमद तक। ये है मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद। पंजाब में रहने वाले पंजाबी कल्चर कभी नहीं बोलते, और हम किसी भी जगह पर चले जाएं, ये पंजाब हमें कभी अपना आप भूलने नहीं देता। फैसलाबाद जाते हुए जड़ावाला में स्टॉप किया, गुजरते हुए यहाँ नज़र चाय के ढाबे पर पड़ी। सुबह का सफ़र और ठंडी हवा का सुकून और चाय का एक कप, इस कॉम्बिनेशन का भी अलग ही लेवल है। कभी कभी किसी शहर को इसकी मशहूर जगहों से नहीं, बल्कि उसकी सादा सी मेहमान नवाजी और रोड साइड चाय से भी याद रखा जा सकता है। रोड साइड ढाबे, गुजरती गाड़ियाँ, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। और इसी चाय के कप के बाद हम निकल पड़े पंजाब के दिल फैसलाबाद की तरफ। यहाँ पहुँचे तो कुछ देखा देखा महसूस हो रहा था, शायद हम पहले भी मिल चुके हों। यहाँ आते ही नज़र आते हैं फैसलाबाद के पुराने दरवाजे, जो कि सिर्फ एंट्री पॉइंट ही नहीं, बल्कि पुराने शहर की तारीख का भी हिस्सा हैं। कभी यहाँ से तजारत गुजरती थी, लोग सफ़र करते थे और पूरा शहर इन्हीं रास्तों के गिर्द जिंदा रहता था। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर माना जाता है, और यूं ही नहीं, इसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता। और इस शहर को एक्सप्लोर करने का स्टार्ट होता है इसकी सबसे बड़ी आइकॉनिक जगह क्लॉक टावर। ये क्लॉक टावर फैसलाबाद का लैंडमार्क है और ब्रिटिश इरा से इंस्पायर है। इसके गिर्द 8 बाजार हैं और इनका डिज़ाइन भी मुनफरिद है। ये पूरा स्ट्रक्चर इंग्लैंड के यूनियन जैक फ्लैग से इंस्पायर है। जैसे ही यहाँ पहुँचा, पूरे फैसलाबाद की वाइब महसूस होने लगी। तंग बाजार, पुरानी इमारत, लोगों का रश और हर तरफ एक अलग ही लेवल का सुकून। ये जगह किसी मॉडर्न सिटी से ज़्यादा एक तारीखी विरसा लगता है, और हाल ही में इस पर काम मुकम्मल हुआ है और इसकी खूबसूरती को मज़ीद निखारा गया है। अगर आप फैसलाबाद की असली रूह को देखना चाहते हैं तो सिर्फ मॉडर्न सड़कें ही नहीं, बल्कि इन दरवाज़ों और बाज़ारों को भी एक्सप्लोर करना मत भूलें। फैसलाबाद का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल कपड़ा पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में भेजा जाता है और इसको बहुत पसंद किया जाता है। फैसलाबाद के कपड़े की क्वालिटी किसी और दुनिया के किसी भी शहर में नहीं मिलती। इस क्लॉक टावर के पास हमने ढूंढा एक ऐसा कल्चर जो पंजाब के देहाती ज़िंदगियों में देखा जा सकता है। मैं पंजाब के किसी भी शहर में जाऊं, लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट्स से ज़्यादा ऐसी स्ट्रीट फूड्स को प्रमोट करना पसंद करता हूँ जो सकाफत का हिस्सा हो। गरम बेसन वाली रोटी, मक्खन का टुकड़ा
और शक्कर का ट्रेडिशनल नाश्ता। ना कोई मॉडर्न कैफ़े, ना फैंसी सेटअप, पुराना देसी अंदाज जो सीधा दिल को छू जाता है। बेसन, रोटी, मक्खन और साथ मीठी शक्कर, ये सिर्फ नाश्ता ही नहीं लग रहा था बल्कि पूरे पंजाब की एक जिंदा तस्वीर थी। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿੱਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ YouTube ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੇਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ? ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦ। ठीक है। तो अपनी लोकेशन वगैरह ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਚੌਕ ਘੰਟਾ ਘਰ ਮਿੰਟ ਗੁੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ठीक है, ओके, क्या मेहरबानी। शहर कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, पंजाब असली पहचान कभी नहीं भूलता। आप कभी फैसलाबाद आओ तो यहाँ से नाश्ता करना मत भूलिएगा। फैसलाबाद की मसरूफ़ ज़िंदगी से निकलकर हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ सुकून है और नेचर है। मैं बात कर रहा हूँ जना गार्डन की, जो कि क्लॉक टावर से कुछ ही फासले पर वाक़या एक तारीखी बाग है। पुराने दरख्त, खुली हवा और शहर से दूर ये जगह काफ़ी अलग ही वाइब देती है। जैसे ही अंदर पहुंचे, शहर की तेज़ तरीन ज़िंदगी अचानक आहिस्ता महसूस होने लगी। ये गार्डन सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि पूरे फैसलाबाद की यादों और तारीख का भी हिस्सा है। हर तरफ हरियाली और पुराने दरख्त एक अलग ही वाइब देते हैं। जनाब पार्क फैसलाबाद का तारीखी पार्क है। सर 40 जेन जो फैसलाबाद के बानी है, और पुराना नाम जो फैसलाबाद का है वो लैलपुर है। आजकल ये पार्क मुकामी तौर पर जो जॉगिंग वगैरह मतलब करते हैं, वहाँ सुबह की सैर के लिए और नेचर लवर्स हैं जो, उनके लिए ये बेहतरीन पार्क है। अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो ऐसी जगह शहर की सॉफ्ट साइड दिखाती हैं। मुझे यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि पास ही शहर भी चल रहा है, लेकिन अंदर आते ही एक आरामदायक माहौल साथ महसूस हो रहा है। कभी कभी शहर को समझने के लिए सिर्फ बाज़ारों और राश ही नहीं बल्कि खामोश जगह भी एक्सप्लोर करना पड़ती हैं, और ये बाग इन्हीं जगहों में से एक है। बच्चों के खेलने के लिए झूले हों या बड़ों के लिए ट्रैक, औरतों के लिए कैफ़े और ढाबे हों या बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए जगह, सब कुछ यहाँ आपको मिलता है। हत्ता कि गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा है। इस शहर का दिल सिर्फ इसके बाज़ारों या क्लॉक टावर में नहीं धड़कता बल्कि इस पुराने फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर भी महसूस होता है। ये स्टेशन ब्रिटिश इरा की याद दिलाता है। पुरानी इमारतें, प्लेटफार्म की आवाज़ें और रेल्स पर चलता वक्त सब माजी में लेकर जा रहा था। इस शहर को टेक्सटाइल का हब माना जाता है और एक वक्त था जब यहाँ कपड़ों की तजारत का बहुत बड़ा नेटवर्क था। ये सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि शहर की इकोनॉमी और तारीख का भी हिस्सा माना जाता है। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि हम वापस 90s में चले गए हैं। गौर से देखें तो यहाँ हर एक की अपनी कहानी है। कोई घर जा रहा है, कोई रोजगार के लिए निकला है
तो कोई ईद मनाने अपनों के पास आ रहा है। सफ़र की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि ट्रेन किसी न किसी को मंजिल तक ले जा रही है, और शायद इसीलिए रेलवे स्टेशन हमेशा इमोशन से भरे होते हैं। आज हम फैसलाबाद के इस तारीखी रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस जगह को जहां वक्त भी रेलवे के साथ ऐसा ऐसा चलता महसूस होता है। हमारे इस व्लॉग की आखिरी लोकेशन जो इस शहर को और भी मुनफरिद बना देती है, गटवाला पार्क। गटवाला वाइल्ड लाइफ पार्क एक ऐसी जगह जहां शहर का शोर खत्म हो जाता है और नेचर अपने पीक पर होती है। ਸੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਏਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਦਾ ये जगह स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शहर से ब्रेक लेना चाहते हैं। गटवाला पार्क एक नॉर्मल पार्क नहीं, बल्कि इस शहर के सबसे मशहूर फैमिली पिकनिक पॉइंट्स में से एक माना जाता है। इस पार्क में वाइट कलर के मोर रखे गए हैं जो इसकी खूबसूरती को और निखार देते हैं। पार्क का एरिया बहुत खुला है और हर तरफ ग्रीनरी नज़र आती है। सुबह से शाम तक माहौल और भी ज़्यादा फिल्मी लगता है। हल्की हवा और परिंदों की आवाज़ें, और सबसे अहम चीज़ इसकी वाइल्ड लाइफ। फैलो डीर इस पार्क का सबसे खूबसूरत और फ्रेंडली जानवर है। इनको फैलो डीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत फ्रेंडली होते हैं और आपसे दूर नहीं भागते। इस पार्क की वाइल्ड लाइफ में पहाड़ी भेड़ें भी शामिल हैं। उनको देखते ही आप महसूस करते हैं कि ये पहाड़ों से आई लगती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के जानवर पाए जाते हैं। सॉफ्ट बुल इनमें शामिल हैं और इनकी जिसामत इतनी बड़ी है कि आपको देखकर एक बार तो खौफ आता है। और सच कहूँ तो नेचर लवर्स के लिए ये एक वाकई तोहफ़ा है जो इस फैसलाबाद के शहर में पाया जाता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।